नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे सोने की घटती बढ़ती हुई कीमतों की। तो दोस्तों, अगर आप सोने में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने लिए सोने की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो आपको खरीदारी से पहले आपकी ज़रूरत वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिल सकती है। देश में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के लेटेस्ट प्राइसेस देखें और एक समझदारी वाला फैसला करने के लिए इनकी तुलना करें। देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 1,51,580 रुपये और 22 कैरेट के लिए 1,38,850 रुपये है। सभी दामों को आज अपडेट किया गया है और ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार हैं। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है। शुद्ध सोना या 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्धता का संकेत है और इसमें किसी अन्य मेटल को नहीं मिलाया जाता। 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल सोने के सिक्के और बार को बनाने में किया जाता है। सोने के लिए अन्य विभिन्न शुद्धताएं भी होती हैं और इन्हें 24 कैरेट की तुलना में मापा जाता है। 22 कैरेट सोना ज्वेलरी मेकिंग के लिए बेहतर होता है। ये 22 पार्ट्स सोने और 2 पार्ट्स सिल्वर, निकेल या कोई अन्य मेटल होता है। अन्य मेटल्स की मिक्सिंग से सोना अधिक कड़ा होता है और ज्वेलरी के लिए उपयुक्त रहता है। 22 कैरेट सोना 91.67% शुद्धता का संकेत है। सोने की भारत सहित दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी डिमांड है। अन्य फाइनेंशियल एसेट्स की तरह सोने के दाम में भी बदलाव होता है। इसका मार्केट प्राइस तय करने में सबसे बड़ा कारण डिमांड है। हालांकि बहुत से अन्य कारणों से भी प्राइस पर प्रभाव पड़ सकता है। इन कारणों के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। 1. डिमांड। किसी अन्य कमोडिटी की तरह डिमांड और सप्लाई का सोने के दाम पर बड़ा प्रभाव होता है। कम सप्लाई और अधिक डिमांड होने पर प्राइस में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह सोने की अधिक सप्लाई और स्थिर या कमजोर डिमांड से प्राइस गिर सकता है। आमतौर पर भारत में सोने की डिमांड त्योहार और विवाह के सीजन्स में बढ़ जाती है। 2. इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अधिक होने पर करेंसी की वैल्यू घट जाती है। ऐसी स्थिति में लोग धन को सोने में रखना पसंद कर सकते हैं। इससे सोने के दाम में बढ़ोतरी होती है। सोना एक प्रकार से इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज का काम करता है। 3. इंटरेस्ट रेट्स। सोने और इंटरेस्ट रेट्स का विपरीत जुड़ाव होता है। इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने पर लोग अधिक इंटरेस्ट हासिल करने के लिए सोने को बेचना पसंद करते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रेट्स गिरने पर अधिक सोना खरीदा जा सकता है, जिससे डिमांड बढ़ती है, प्राइस गिर सकता है। आमतौर पर भारत में सोने की डिमांड त्योहार और विवाह के सीजन्स में बढ़ जाती है। 4. मॉनसून। भारत में सोने की डिमांड का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। ये डिमांड आमतौर पर अच्छे मॉनसून और बम्पर फसल से मिलने वाले फायदे के बाद बढ़ जाती है। इन्वेस्टर्स की लिस्ट में सोना सदियों से टॉप पर रहा है। ये भारत में इन्वेस्टमेंट के सबसे लोकप्रिय एसेट्स में से एक है और इसे वित्तीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है। 5. करेंसी में उतार चढ़ाव। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का ट्रेड डॉलर में होता है। इंपोर्ट के दौरान डॉलर को भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाता है। इससे सोने के दाम में बदलाव होता है। आमतौर पर अगर भारतीय रुपया कमजोर होता है तो सोने का आयात महंगा हो जाता है। इसके वित्तीय पक्ष के अलावा ये कीमती मेटल बहुत सी संस्कृतियों में एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। मार्केट्स में डिजिटल सोना भी खरीदा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद फिजिकल सोने का आकर्षक बरकरार है। हालांकि सोने में इन्वेस्ट करना जटिल हो सकता है और इसके लिए कई कारणों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आपकी सोने की अगली खरीद में मदद के लिए यहाँ एक विस्तृत गाइड दी जा रही है। सोना खरीदने से पहले इसकी शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी है, जिसे कैरेट में बताया जाता है और इसमें 24 कैरेट सबसे शुद्ध होता है। 24 कैरेट सोना एक लचीले और लिक्विड प्रकार में होता है और मजबूत बनाने के लिए इसमें अन्य मेटल्स मिलाने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए 22 कैरेट सोने में सोने के 22 पार्ट्स का एक मिक्स होता है। इसका मतलब है 91.6% और अन्य मेटल के 2 पार्ट्स होते हैं। शुद्धता जितनी अधिक होगी, सोना उतना ही महंगा हो जाएगा।